आपका कर्म ही आपका पहचान है, वरना एक नाम के तो हजारों इंसान हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ राहुल कुमार और आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि क्रिया किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, इसका परिभाषा क्या है, इसके बारे में जितने भी बेसिक जानकारी हैं वह सब जानकारी इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि क्रिया कहते किसे हैं, इसका परिभाषा क्या है। तो देखिए, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना प्रकट हो उसे क्रिया कहते हैं। देखिए, कोई भी शब्द हो, यदि उससे किसी काम का करना या होना प्रकट हो, यानी कि उससे मालूम चले कि कोई काम हो रहा है या होने का बोध हो, तो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे कि खाना, पीना, सोना, रोना, हंसना, पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, दौड़ना, यह सब जितना भी शब्द हैं, इससे क्या मालूम चल रहा है, इससे यह मालूम चल रहा है कि या तो काम हो रहा है या होने का बोध हो रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है कि सामान्य रूप से कर्म काम के आधार पर, जाति के आधार पर तथा रचना के आधार पर क्रिया के दो भेद होता है। क्रिया के कितने भेद होता है? तो क्रिया के दो भेद होता है। और यह किस किस आधार पर होता है? तो कर्म, जाति और रचना के आधार पर क्रिया के मुख्य रूप से दो भेद होता है। पहला होता है अकर्मक क्रिया और दूसरा होता है सकर्मक क्रिया। तो एक एक करके इन दोनों को भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। ये जिस क्रिया के कार्य का फल कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी कि जिस क्रिया में कार्य का फल जो होता है वह डायरेक्ट कर्ता पर पड़ता है, यानी कि करने वाला पर पड़ता है, तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। और इसका और एक मुख्य पहचान है कि इस क्रिया में जो होता है वह कर्म नहीं होता है। देखिए, इसके नाम में ही इसका परिभाषा छुपा हुआ है। अ माने होता है नहीं और कर्म माने होता है काम। तो देखिए, जिस क्रिया में काम यानी कि कर्म नहीं होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए, वह रोता है, तो रोना कोई काम थोड़ी है और इसका फल जो है डायरेक्ट वह पर पड़ता है। कौन रोता है? तो वह रोता है। तो इस तरह से हम देखते हैं तो क्या मालूम चलता है कि जो कार्य है उसका फल जो है डायरेक्ट कर्ता पर पड़ता है। वह सोता है, तो यहाँ पर सोना, इसका फल जो है किस पर पड़ता है? तो कर्ता पर पड़ता है। यदि इस तरह से रहता कि वह खाना खाता है, तो इसमें उसका फल जो है खाना पर पड़ता, लेकिन इसमें है डायरेक्ट कि क्या, कि वह सोता है, वह रोता है, वह हंसता है। तो इस तरह की जो क्रियाएं होती हैं उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं और इसका फल जो है डायरेक्ट कर्ता पर पड़ता है। अब अगला है सकर्मक क्रिया, यानी जिस क्रिया के कार्य का फल कर्ता पर न पड़कर किसी दूसरी जगह पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। देखिए, इस क्रिया में कार्य का जो फल होता है वह कर्ता पर नहीं पड़ता है, वह दूसरी जगह पर पड़ता है और उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। और इसका मुख्य पहचान क्या है कि सकर्मक क्रिया के साथ कर्म रहता है या उसके रहने की संभावना होती है। देखिए, इसके भी नाम में इसका परिभाषा छुपा हुआ है। तो सकर्मक क्रिया में क्या होता है कि इसमें कर्म रहता है और अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं रहता है। सकर्मक क्रिया में कार्य का फल कर्ता पर पड़ता है और अकर्मक क्रिया में कार्य का फल कर्ता पर नहीं पड़ता है। जैसे में इसको समझिए, देखिए, राम खाना खाता है, तो यहाँ पर जो है कौन सा कर्म है? यहाँ पर खाता है, यानी कि खाता है, तो खाता यानी वह कर्म हो गया। और क्या खाता है? तो खाना खाता है, यानी कि भोजन करता है। तो यहाँ पर जो खाता का फल है वह पड़ रहा है, भोजन पर पड़ रहा है, न कि राम पर पड़ रहा है। दूसरा वाक्य है कि वह जाता है। यहाँ पर जो जाता है यानी कि जाना जो कर्म हुआ उसका फल वह पर नहीं पड़ रहा है। देखिए, यह जा रहा है तो कहीं पर तो जा रहा होगा ना, कहीं निश्चित जगह पर ही जा रहा होगा ना। जैसे कि मान लीजिए स्कूल, कॉलेज, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन या अपने घर पर, यह कहीं निश्चित जगह पर ही तो जा रहा है ना। तो इस तरह से इसका जाना का जो फल है वह पर नहीं पड़कर, यानी कि कर्ता पर नहीं पड़कर
वह किसी दूसरे जगह पर पड़ रहा है, भले वह दिया है या नहीं दिया है। अगला उदाहरण मान लीजिए कि राम आम खाता है। तो यहाँ पर भी जो खाना हुआ इसका फल किस पर पड़ रहा है? राम पर नहीं पड़ रहा है। क्या खाता है? आम खाता है, तो आम पर पड़ रहा है। तो इस प्रकार की जो क्रिया होती हैं उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। इस वीडियो को अब यहीं पर ख़त्म करते हैं और हाँ, अगला वीडियो आप हिंदी के किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं कमेंट कीजिए।